हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोई भी इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत होगी, वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट चैनल के बारे में डेली अपडेट आपको मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट चीज आती है हाउ टू अप्लाई। इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। फर्स्ट इज Naukri.com। Naukri.com पे जाओ। आपको आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट करना है। उसमें आपको आपकी प्रोफाइल में हर एक डिटेल, हर एक माइन्यूट चीज आपको वहां पे मेंशन करनी है। आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स, आपके सर्टिफिकेशंस, आपका पर्सनल डेटा, वो सब आप मेंशन करके रखो। अच्छा सा एक प्रोफाइल फोटो डाल के रखो। एक हेडलाइन वहां पे दे देना और आपका डिस्क्रिप्शन भी वहां पे मेंशन कर देना। इससे क्या होगा, आपका आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगा, जिससे रिक्रूटर्स को पता चल जाएगा कि ये बंदा अभी अप्लाई करेगा। तो आपको बहुत सारे रिक्रूटर्स रीच करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा ऑप्शन है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे भी आपको जॉब एप्लीकेशंस आते हैं, आप उन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट इज इजी अप्लाई, दूसरा है आप पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर इससे भी बात नहीं बन रही है तो आप सर्च सेक्शन में वहां पे आईटी रिक्रूटर सर्च करके और आपकी स्किल सेट मेंशन करके उनकी जॉब पोस्टिंग देख सकते हो, और जो लेटेस्ट जॉब अप्लाई है उनको डीएम कर सकते हो। पहले रिक्वेस्ट भेज दो, उसके बाद आप मैसेज डाल सकते हो उन लोगों को, नहीं तो प्रीमियम ले लो। कभी कभी रिक्रूटर्स अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन करते हैं। वो मोबाइल नंबर आपको सेव करना है और आपको उनको कॉल करके देखना है एंड आस्क वेदर दे हैव एनी ओपनिंग फॉर योर रिलेवेंट स्किल्स। अगर आप बहुत सारी जॉब पोस्टिंग देखोगे तो उसमें आपको ईमेल आईडी भी उनका डाला हुआ दिखेगा। तो वो ईमेल आईडी आपको सेव करके रखना है और उनको एक कोल्ड ईमेल आपको डालना है उनको। और ये कोल्ड ईमेल आपको कहाँ से मिलेगा, आपको चैट जीपीटी पे जाना है और वहां पे आपके रिलेटेड जो स्किल्स है उसके रिगार्डिंग क्रिएट वन कोल्ड ईमेल फॉर दिस, ऐसा कंटेंट डाल के आपको एक ईमेल मिल जाएगा। उसको डायरेक्ट कॉपी करो, आपका रेज्यूमे अटैच करो, आपको जो मॉडिफिकेशंस करने हैं वो डालो और वो कोल्ड मैसेज उन रिक्रूटर्स को डालो। और डोंट फॉरगेट, आपका मोबाइल नंबर वहां पे मेंशन करना है। मोबाइल नंबर है आपके पास रिक्रूटर का तो आप कोल्ड टेक्स्ट भी कर सकते हो। वो सेम ईमेल का जो मैटर है वो कॉपी करना है और वो उस रिक्रूटर को भेजना है। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, आपको कोई कॉल नहीं आ रहा है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आपके सीनियर्स जो है उनको रीच आउट करो और उनके पास अगर रिक्रूटर का नंबर है तो उनसे नंबर ले लो और सेम चीजें करो। दीज आर द ऑप्शंस वी हैव। लिंक्डइन और नौकरी, ये सिर्फ दो ऑप्शन अपने पास नहीं है, अपने पास बहुत सारे जॉब पोर्टल्स है, उसमें जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, आप करियर पोर्टल पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो। वहां पे आपको जॉब ओपनिंग सर्च करनी पड़ेगी आपकी रिलेवेंट स्किल्स के रिगार्डिंग, और उन जॉब पोस्टिंग्स पे आपको अप्लाई करना है। अनदर थिंग इज, आप कंपनीज के एम्प्लॉय को रेफरल भी मांग सकते हो। मेक श्योर दैट वो कंपनी बड़ी हो, क्योंकि क्या होता है कि अगर कंपनी छोटी रही तो वो एम्प्लॉय को भी रेफरल बोनस जाता है। तो मोस्टली कंपनी पोर्टल्स में ये अवॉइड किया जाता है छोटी कंपनीज में, क्योंकि कंपनी का इसमें लॉस है। ओके, आई होप आपको एप्लीकेशन पार्ट क्लियर है। उसके बाद आता है प्रिपरेशन। अगर आपने जॉब स्विचिंग का डिसीजन ले ही लिया है तो आप प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर ही लोगे, उसके बाद ही अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है कि आप 70 to 80% आप प्रिपेयर्ड हो इंटरव्यू के लिए, तभी आप अप्लाई करोगे। लेकिन मेरा स्ट्रेटेजी थोड़ा सा अलग है। मैं पहले कंपनीज को अप्लाई करता हूँ, उसके साथ थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि रिलेवेंट अगर स्किल रही तो उसके बारे में आपको नॉलेज रहेगा ही रहेगा। फर्स्ट थिंग इन योर प्रिपरेशन, हर एक टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। जैसे लेट से आप जावा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ऊप्स कंसेप्ट से स्टार्ट करना है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपको कोर जावा का नॉलेज ज्यादा नहीं होता है, ये मुझे पता है, लेकिन एक भी टॉपिक कोर जावा का छोड़ना नहीं है। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके भी देख सकते हो बाहर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में क्या चल रही है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो और हर जगह एप्लीकेशंस अपने डाल दो। वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। रिक्रूटर्स आपको कॉल करेंगे, आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, आपका जो प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपका 80% इंटरव्यू अच्छा गया तो आप इसे समझ सकते हो कि आप सिलेक्टेड हो। आपको एक कोडिंग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसके लिए आप लीड कोड, हैकर रैंक, कोडिंग निंजा ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप डीएसए की प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं आपको रिसोर्सेज दे दूंगा, आपको सिर्फ डीएम करना है मुझे।
सो डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो, वहाँ पे डिस्कशन रूम भी है, आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा हाउ टू क्रैक इंटरव्यू। सो देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स विद इन द इंटरव्यू। फर्स्ट थिंग, अगर आपका इन पर्सन इंटरव्यू है, जैसे कि वॉक इन इंटरव्यू इन एनी कंपनी, हियर यूर फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। आपको सब टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने हैं और मेक श्योर दैट आपने इंट्रोडक्शन आपका रट के रखा हो, आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपने पूरा रट के रखा हो। इसके लिए एक बात आप कर सकते हो, आप इसकी नोट्स निकाल के रखो, आपको जो बोलना है वो टॉपिक वाइज लिखो और हर एक पॉइंट आपको जैसे का वैसा वहां पे बोलना है। ओके, द फर्स्ट थिंग इज रेज्यूमे। अगर आप वॉक इन इंटरव्यू को जाते हो तो आपका जो रेज्यूमे है वो एक कलर प्रिंटेड फॉर्मेट में होना चाहिए। उससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, इंटरव्यूअर आपको जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर आप वही दो जिसकी इंटरनल चीजें आपको सब पता हो। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा, उसका लिंकेज दूसरे टॉपिक पे है और आपको दूसरा टॉपिक पता नहीं है, तो उसके बारे में आपको बोलना ही नहीं है। अगर आपने बोल दिया तो वो दूसरे टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको सब चीजें पता है तो ऐसा लिंकेज आप दे सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो ऐसा लिंक देके आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट थिंग, दूसरे टाइप का इंटरव्यू आता है अपना वर्चुअल इंटरव्यू। आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू शेड्यूल करो। इंटरव्यूअर आएगा, उसके बाद गुड मॉर्निंग, हेलो, जो भी है आप उसको बोल सकते हो और उसके बाद आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है। और इसमें भी मेक श्योर आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपर फॉर्मेट में हो जो आपने पहले से रट के रखा है, और आप जो स्किल्स मेंशन करोगे उस इंट्रोडक्शन में वही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप उसके ऊपर श्योर नहीं हो तो आप और आपने आंसर बोल दिया है तो उस आंसर पे कॉन्फिडेंट रहो, whatever it is, right or wrong. These are the tips and tricks to crack the technical interview. So there are some other things which are for the HR interview also. HR interview में स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आप अगर गूगल कर दोगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस की लिस्ट आ जाएगी। वो लिस्ट आपको प्रिंट आउट निकालना है या नोट्स निकालना है वो निकाल लो और उसके रिगार्डिंग आपको आपका खुद का आंसर प्रिपेयर करके उसके आंसर्स आपको रटने हैं और वहां पे बोलना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, जो भी इंटरव्यू आपने दिए हैं वो हर एक इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपको लिख के रखने हैं और वो हर एक क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि वही ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं ये इंटरव्यू ने जो पूछे हैं। लेट्स से आपने एक फर्स्ट इंटरव्यू दिया, फर्स्ट इंटरव्यू में आपका नहीं हुआ, उसने आपको 10 क्वेश्चंस पूछे, आपके पास हो गया 10 क्वेश्चन। वो 10 क्वेश्चन आप रट्टा मार लो। कुछ दिनों बाद आपके पास दूसरा इंटरव्यू आया, दूसरे इंटरव्यू में आपको 10 क्वेश्चन पूछे, वो 10 क्वेश्चन आप नोट डाउन करके उसके आंसर्स प्रिपेयर कर लो, आपके पास हो गए 20 क्वेश्चंस। वो जो थर्ड या फोर्थ इंटरव्यू आएगा, सो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट फ्रॉम दीज 20 to 30 क्वेश्चंस द क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड। तो ऐसी प्रिपरेशन आप दे सकते हो। रिजेक्शंस होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन उसमें आपको डरना नहीं है कि मेरा भी होगा ही नहीं, मैं कंफर्ट जोन में चला गया हूँ और मेरी प्रिपरेशन हो नहीं रही है। आप इंटरव्यू दे दे के भी प्रिपेयर कर सकते हो और जैसे आपको रिजेक्शंस आएंगे उस टाइप से आप खुद को चेंज करने लगोगे कि आज हमें ऐसा प्रिपेयर करना है, वैसा प्रिपेयर करना है। अगर आप उससे भी नहीं जाना चाहते हो तो हर दिन आप सिर्फ 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, तो एक महीने में आपके 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 60 क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी है कि आपको 80 70 to 80% आपको क्वेश्चंस उसमें से ही आ जाए। हर एक दिन में आप 2 क्वेश्चंस तो प्रिपेयर कर ही सकते हो। सो ऐसे आप स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके आप फर्स्टली अप्लाई करो, प्रिपरेशन करो और इंटरव्यू क्रैक करो। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।